था जिसका नाम पद्मावत था। फिल्म वो असंवैधानिक नहीं था, भारत के सरकार के द्वारा बनाए हुए सेंसर बोर्ड से पास था वो फिल्म, लेकिन केवल एक जाति विशेष की भावनाओं को आहत कर रहा था। तो करनी सेना के नाम से एक संगठन सड़क पर उतरा था या आसमान पर उतरा था, ये प्रश्न सरकार से भी है और उन संगठनों से है जो बार बार ये कह रहे हैं कि आपने सड़क को जाम क्यों किया। तो करनी सेना ने जो उत्पात मचाया था वो सड़क पर मचाया था या आसमान पर मचाया था, वो संवैधानिक था या असंवैधानिक था। एक गुजरों ने जो आंदोलन किया था राजस्थान में आरक्षण को लेकर, पटरी उखाड़ आंदोलन उसका नाम मैं कहता हूं, जिसमें रेल की पटरियों को उखाड़ दिया गया था, वो सड़क पर था या आसमान पर था। तीसरे जो जाटों ने जो हरियाणा में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन किया था, वो सड़क पर किया था या आसमान पर किया था। का प्रयोग नहीं कर रही है, एक बात। दूसरी जो प्रमुख बात है, पूरे देश में एक भ्रम फैलाया गया शाहीन बाग को लेकर, और शाहीन बाग के बाद जाफराबाद और दूसरे तमाम जगहों पर जो हमारी माएँ बहनें और हमारे युवा छात्र सब बैठे थे धरने पर, तो ये कहा गया कि इन्होंने सड़क को ब्लॉक कर रखा और ये असंवैधानिक है। मैं उन तमाम लोगों से, तमाम भाइयों से हाथ जोड़कर ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार की नीतियों से असहमत होने का, असहमति को प्रकट करने का आखिर जगह कौन सा है, ज़रा ये बताया जाए। क्या करनी सेना ने जब सिर्फ एक फिल्म था जिसका नाम पद्मावत था, फिल्म वो असंवैधानिक नहीं था, भारत के सरकार के द्वारा बनाए हुए सेंसर बोर्ड से पास था वो फिल्म, लेकिन केवल एक जाति विशेष की भावनाओं को आहत कर रहा था। तो करनी सेना के नाम से एक संगठन सड़क पर उतरा था या आसमान पर उतरा था, ये प्रश्न सरकार से भी है और उन संगठनों से है जो बार बार ये कह रहे हैं कि आपने सड़क को जाम क्यों किया। तो करनी सेना ने जो उत्पात मचाया था वो सड़क पर मचाया था या आसमान पर मचाया था, वो संवैधानिक था या असंवैधानिक था। एक गुजरों ने जो आंदोलन किया था राजस्थान में आरक्षण को लेकर, पटरी उखाड़ आंदोलन उसका नाम मैं कहता हूं, जिसमें रेल की पटरियों को उखाड़ दिया गया था, वो सड़क पर था या आसमान पर था। तीसरे जो जाटों ने जो हरियाणा में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन किया था, वो सड़क पर किया था या आसमान पर किया था। चौथे सबसे बड़ा आंदोलन जिसके प्रोडक्ट केंद्र में अभी बैठे हुए ये सारे जाहिल नेता हैं, ये दुर्भाग्य से उसी आंदोलन के ये प्रोडक्ट हैं। उसमें कुछ पढ़े लिखे थे, कुछ जाहिल भी, जब वो हवा चलती है तो सब न उड़ जाता है, तो ये जाहिल लोग इधर आ गए। वो आंदोलन जिसको आप जेपी आंदोलन कहते हैं, उस आंदोलन को सड़क पर किया गया था या आसमान पर किया गया था, और वो संवैधानिक था या असंवैधानिक था, ये प्रश्न आप पहुंचाइए लोगों तक। जो बार बार ये कहा जा रहा है कि आपने सड़क को क्यों घेरा, आप कहीं और चले जाए, तो कहाँ घर में बंद होके वहाँ आंदोलन करें, छत पर जाकर करें। तो अब ये बात आ गई। एक बात और फैलाया जा रहा भ्रम कि जब ये दोनों कानून सदन से पास हो गया तो फिर इसका विरोध क्यों। भाई आप कैसे लोग हो, यानी ये किस तरह की बात करते हो। जो इमरजेंसी पास था वो दोनों सदन से पास किया गया था इमरजेंसी, तो इमरजेंसी का विरोध आपने क्यों किया और क्यों किया नहीं। ये बेशरम आज भी कह रहे हैं कि इमरजेंसी गलत था, तो अरे इमरजेंसी गलत था तो तुम्हारा ये सीए, एनआरसी, एनपीआर भी गलत है, और जब उसका विरोध हो रहा था तो इसका भी विरोध होगा, और उसका विरोध सड़क पर हो रहा था तो इसका भी विरोध सड़क पर होगा। सरकार की नीतियों से असहमति प्रकट करने का मार्ग जो है वो केवल और केवल भारतीय संसद में जो हमें अधिकार दिया संविधान ने, वो यही दिया है कि सड़क पर आकर आप अपनी असहमति प्रकट करें। वो हमारी माएँ और बहनें और तमाम छात्र और छात्राएँ, पूरे बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों की छात्र छात्राएं सड़क पर आकर विरोध प्रकट कर रही हैं, और वो बार बार चिल्लाकर कह रही है कि सीए असंवैधानिक है, प्रस्तावित एनआरसी के विषय में मैं अभी बताऊंगा, प्रस्तावित एनआरसी असंवैधानिक है, वर्तमान एनपीआर असंवैधानिक है। ये एक बातें हो गई। दूसरी बातें मैं कहना चाहूँगा कि बड़े शौक़ और अरमान से दिल्ली सरकार को हमने वोट दिया था और उसके लिए हमने बदनामी भी झेली थी। जो पोलराइजेशन हुआ था उसमें कहीं ना कहीं मेरी भी गलती रही कि हम भी एग्रेसिव हो गए थे वोट डालने में। लेकिन दिल्ली सरकार चुनाव के बाद माननीय मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी, मैं आपसे विनती करके पूछना चाहता हूं, एनपीआर पर भाजपा से गठबंधन करके सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार ने तो प्रस्ताव पारित कर दिया विधानसभा में। जिगर और हिम्मत देखिए उनकी, नीतीश कुमार की। हालांकि हम लोग उनके पक्ष में नहीं हैं, वो भाजपा के साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने
एनआरसी और वर्तमान एनपीआर दोनों पर विधानसभा से वादाफ्ता प्रस्ताव पारित कर दिया। आपको कौन सा सांप सूंघ लिया है कि जीतने के बाद और शपथ ग्रहण के बाद आप अमित शाह को जाते हैं गुलदस्ता पेश करने? उस अमित शाह को जिसने आपको, आपकी पार्टी को और आपके वोटर को आतंकवादी कहा है, आतंकवादी। और आप रो रो कर कह रहे थे मुझे आतंकवादी कहा जा रहा है, मैं दिल्ली का बेटा हूं। अरे मैं तो आपको बेटा भाई सब मान रहा था, हमने तो सर पर रख कर एग्रेसिव होकर आपको वोट दिया था। क्या दिक्कत, क्या परेशानी थी आपको कि आप अमित शाह को गुलदस्ता पेश करने गए और बंद कमरे में आपने मीटिंग की? ये आपत्ति है मुझे। और मीटिंग क्या की आपने? गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार का गृह मंत्रालय से कोई लेना देना नहीं है। वित्त मंत्रालय से हो सकता है, मानव संसाधन मंत्रालय से हो सकता है, लेकिन क्या कहते हैं आपको समाज कल्याण मंत्रालय से हो सकता है और प्रधानमंत्री से हो सकता था, लेकिन आप गृह मंत्री से मिलने जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, सड़क पर बैठे ये संविधान बचाने वाले, देश बचाने वाले, लोकतंत्र बचाने वाले और इस देश के भविष्य के तमाम आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल करने की लड़ाई लड़ने वाले इन लोगों को हटाने का षड्यंत्र जब शुरू हुआ कपिल मिश्रा के द्वारा और जाहिल रागिनी के द्वारा, तो क्या दिल्ली की सरकार में बैठे ये तमाम 64-62 विधायक बहरे थे या अंधे थे? केवल एक अमानतुल्ला और कोई नहीं। पूरी दिल्ली में एक अमानतुल्ला ही आम आदमी पार्टी का है। अमानतुल्ला ही लड़ेंगे, अमानतुल्ला ही बोलेंगे, अमानतुल्ला पूरी रात जागेंगे, अमानतुल्ला सबको उठाएंगे, हिलाएंगे। और आप क्या करेंगे? 2 दिनों तक चुप्पी साधी आपने और तीसरे दिन फिर गृह मंत्री से मिलने चले गए, जिस गृह मंत्री से सारी दुनिया नफरत कर रही है। देश नहीं, सारी दुनिया। दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसा आदमी गृह मंत्री बन गया और इसने पूरे तंत्र को बर्बाद कर दिया। सर, आप दिल्ली हिंसा को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो दिल्ली में हिंसा हुआ वो भड़काऊ बयान की वजह से हो रहा है? देखिए, दिल्ली हिंसा हुआ नहीं है, ये हिंसा कराया गया है और ये केवल और केवल सीए, एनआरसी, एनपीआर का जो विरोध हो रहा था उसको समाप्त करने के लिए किया गया। उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। ये सबसे बड़ा कांटा जो आप देख रहे हैं, चूँकि पूरे भारत में जहाँ भी धरना पर हमारी माएँ बहनें बैठ रही हैं वो यही कह रहे हैं कि हर बाग शाहीन बाग है। शाहीन बाग को वो आदर्श मान कर बैठ रही हैं, तो शाहीन बाग असल किरकिरी है। यहाँ उनकी हिम्मत हो नहीं रही है। बड़ा यहाँ भी ड्रामा उन्होंने किया, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। मैं पूछता हूँ, भारत के पास 3 मजबूत सेनाएं हैं, 3 मजबूत सेनाएं हैं और सरकार भी कहती है, मैं भी कहता हूँ कि हम सक्षम हैं सबसे निमटने के लिए और राज्य को नियंत्रण करने के लिए सशस्त्र बल है। फिर ये नई नई सेनाएं मार्केट में कहाँ से आ रही हैं और उसका ये स्वयंभू कमांडर कपिल मिश्रा कहाँ से पैदा हो जा रहा है? और आज आपको आपत्ति होगी, आप पत्रकार बंधुओं, पता है वाई श्रेणी का उसको सुरक्षा प्रदान किया गया, Y+, अब Z+ भी हो जाएगा। तो जो लोग संविधान को गाली देंगे, बापू को गाली देंगे, अंबेडकर को गाली देंगे, कम्युनिटी विशेष के लोगों को गाली देंगे, उसे सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। वो कह रहे हैं उनको जान का खतरा है। अच्छा, और ये जो 100 लोग मारे गए, इनके जान को कोई खतरा नहीं था। सर, आप उनके लिए ऐसा बोल रहे हो, कह रहे हैं कि इतना दुखद समाचार, ये 100 लोगों के हत्यारे हैं वो और खतरा उनको है। वो कह रहे हैं सर मैं होली नहीं मनाऊंगा, इतना दुखद समाचार। कौन कह रहा है? कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा ने तो खून की होली खेल ली, अब वो क्या होली मनाएगा? कपिल मिश्रा ने तो खून की होली खेली। इस पूरी दिल्ली को कपिल मिश्रा ने आग में झोंका है और इस पूरे इस घटनाक्रम में जितने लोगों की जाने गई हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, और जिसकी भी संपत्ति जली है और जिसका भी नुकसान हुआ है, इस सब की भरपाई कपिल मिश्रा से होनी चाहिए थी। और मैं उससे कहना चाहता हूँ, ये क्या हो रहा है देश के लोगों, जरा सुनना। ये हिंदू मुसलमान कराकर असल में क्या हो रहा है मैं बताना चाहता हूँ। मैं बताऊँगा अभी और बातें। हो क्या रहा है कि भविष्य में कोई प्रोटेस्ट ना करे, अपने अधिकार के लिए सड़क पर ना आए, चूंकि अधिकार है, मारा किसका जा रहा अधिकार इस देश में स्वतंत्रता से लेकर आज तक SC ST OBC का मारा जा रहा, माइनॉरिटी का, धार्मिक अल्पसंख्यकों का, सिखों का। 84 में किसको सड़क पर मारा गया? सिखों को मारा गया था। 2002 में किसको मारा गया था? 89 में हाशिमपुरा में किसको मारा गया था? तो आप समझिए इस बात को, चूंकि अधिकार की लड़ाई SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग लड़ते हैं। ये जो कहा जा रहा है कि सड़क पर नहीं आने देंगे और पुलिस नहीं हटाएगी तो हम हटाएंगे, ये कहने वाले कौन है जरा ये बताइए? सारे अपर कास्ट है, मनुवादी है, सारे ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं और ये चाहते हैं कि सड़क पर कोई भी अपने अधिकार के लिए आने वाले दिनों में भी ना आए। तो मैं SC ST OBC और माइनॉरिटी के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, अगर भविष्य में भी अपने अधिकार को लड़कर लेना चाहते हो तो तुम्हें इस लड़ाई को सपोर्ट करना है, सड़क पर आकर खुलकर, तब जाकर तुम्हारा भी
तब तुम्हारा भी रास्ता खुलेगा, वरना तुम्हारा भी रास्ता आने वाले दिनों में बंद होगा। एक बात। दूसरी बात, ये कौन सा कानून है, कौन सा न्यायालय इस देश में है कि उत्तर प्रदेश में दंगा होता है तो तथाकथित दंगाइयों को, दंगे में कोई था नहीं मुसलमान, नमाज पढ़ के जुमा को निकला और एहतजाज, उसको उर्दू में हिंदी में विरोध और अंग्रेज़ी में प्रोटेस्ट कहते हैं, इतना सुंदर शब्द है। लोग निकले सड़क पर और आपने लाठी और गोली चलाई और फर्जी पुलिस के माध्यम से गोली चलाई, आपने फर्जी पुलिस के ज़रिए घर को तोड़ कर लूटा। हज़ारों वीडियो हैं। क्या ये न्यायाधीश अंधे हो गए हैं? हज़ारों लाखों वीडियो मार्केट में घूम रहा है, न्यायाधीश को दिख नहीं रहा। किस तरह का आप न्याय कर रहे हैं साहब? उनसे आपने क्या कहते हैं हरजाना ले लिया, उनसे आपने खर्चा भरवा लिया, उनको आपने पेनल्टी कर दिया, उनके मकानों दुकानों को सील कर दिया और कपिल मिश्रा को आपने सिक्योरिटी दे दिया। न्यायालय खामोश है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश में। न्यायालय को जुबान खोलना चाहिए, नहीं तो संविधान नहीं बचेगा देश में। संकट संविधान पर आ गया है, सरकार के इशारे पर न्यायालय चलेगी। सर